हाल ही में उद्घाटित खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन परियोजना किस देश के साथ भारत की विकास परियोजना है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह बांग्लादेश के साथ है दोस्तों। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, श्रीलंका की राजधानी दो है, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे और कोलंबो। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है, जयवर्धनपुरम कोट्टे विधायी राजधानी है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, मैप में आप यहाँ पर बांग्लादेश देख सकते हैं, भारत के पूर्व में। बांग्लादेश की सीमा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से सर्वाधिक स्पर्श होती है। इसके आंकड़े हैं 4096। याद रखिएगा दोस्तों, यह तथ्य पूछा जाता है। सबसे कम सीमा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श होती है अफगानिस्तान से, यह सीमा मात्र 106 किलोमीटर की है, यह भी पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बांग्लादेश से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। सबसे पहले करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 का 11वां संस्करण भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया जाता है। संप्रीति अभ्यास यह 2023 में उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया है। गौतम अडानी 1600 मेगावाट की क्षमता का गोडा विद्युत संयंत्र सौंपा है बांग्लादेश को। भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और शेख हसीना जी ने। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हाई स्पीड डीजल का हस्तांतरण करेगी। एडीबी ने $400 मिलियन प्रदान किए हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। 2 तथ्य याद रखिएगा। बांग्लादेश की स्थापना 26 मार्च 1971 को हुई। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू है, इनका क्रम 22वां है। बांग्लादेश विश्व में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, भारत का स्थान प्रथम है। क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाल ही में भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के संबंध में किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह समझौता भारत और जापान के मध्य आयोजित किया गया है। जापान से करंट अफेयर का पहला तथ्य, जापानी कंपनी यूनिक्लो ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कैटरीना कैफ को। चंद्र मिशन मून स्नाइपर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जापान। भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया एनपीसीआई और हिताची पेमेंट सर्विसेज ने जापान से है। बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है जापान ने। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर रहेगा, 20वां एशियाई खेल 2026 में आयोजित किया जाएगा जापान में। 5वें भारत जापान समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2023 का आयोजन भारत के विशाखापट्टनम में किया गया है। विशाखापट्टनम हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई है, याद रखिएगा। जापान से सामान्य ज्ञान की तथ्य जान लीजिए। राजधानी टोक्यो है, होनशू द्वीप पर स्थित है। मुद्रा यहाँ पर येन है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। जापान के अन्य नाम है निप्पोन या फिर निहोन, इसे सूर्य उदय कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है जापान। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। 5 यहाँ पर मुख्य भूमि है, होकाइडो, होनशू। होनशू जापान की मुख्य भूमि है, टोक्यो यहीं पर है। शिकोकू, क्योशू, ओकिनावा। जापान को पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है दोस्तों, और दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। उगते सूरज का देश भी जापान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, भारत में किस देश को अपनी एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई तकनीक पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, अफ्रीका का देश है इथियोपिया को ही भारत ने यहाँ पर आमंत्रित किया है। इथियोपिया की यहाँ पर लोकेशन देख लीजिए दोस्तों, अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। यहाँ से एक और तथ्य बन जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश शामिल होते हैं? सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, 3 देशों को याद रखिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यह आते हैं। इथियोपिया से अन्य जानकारी देख लीजिए। राजधानी अदिस अबाबा है, राजधानी याद रखिएगा दोस्तों। मुद्रा यहाँ पर बिर है, प्रधानमंत्री अभी अहमद। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर है कि ब्रिक्स 6 नए सदस्य बने हैं, जिनमें ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात एशिया महाद्वीप से, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से, मिस्र और इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप से शामिल हुए हैं। यह तथ्य महत्वपूर्ण रहेगा। आपातकाल लगाए जाने को लेकर चर्चा रहा। अमरहा क्षेत्र इथियोपिया से संबंधित है। और यहाँ पर एक तथ्य और इम्पोर्टेंट हो जाता है, WHO महानिदेशक टेड्रोस एड्रेनाम गेब्रेयेसस, यह इथियोपिया से है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4, आज 22 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आज विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हमने कल डिस्कस किया 21 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती 19 फरवरी। छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी दोस्तों, याद रखिएगा। फरवरी के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है आप यहाँ पर एक बार दृष्टि अवश्य डाल लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने कैलिक्सकोका नामक वैक्सीन विकसित की है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह ब्राज़ील के द्वारा विकसित की गई है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से एक तथ्य याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मात्र 2 ही देश ऐसे हैं जिनकी सीमा ब्राज़ील से स्पर्श नहीं होती है। यहाँ पर आप चिली और इक्वाडोर देख सकते हैं। बाकी जितने भी देश हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, सभी देशों से ब्राज़ील की सीमा स्पर्श हो रही है। ब्राज़ील में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ब्राज़ील से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य 2024 में 19वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी। यह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी परिषद की 64वीं बैठक ब्राज़ील। ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप 2023 आयोजित किया गया ब्राज़ील में। विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 आयोजित किया गया ब्राज़ील में। नेक्स्ट, पशु स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है ब्राज़ील के द्वारा। ब्राज़ील से आप यहाँ पर सामान्य ज्ञान के तथ्य भी जान लीजिए। ब्राज़ील की राजधानी काफ़ी आसान है याद करना, ब्राज़ीलिया। मुद्रा यहाँ पर रियाल है। राष्ट्रपति लुइस इनसानिया है। दक्षिण अमेरिका का यह सबसे बड़ा देश है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का स्थान 7वां है क्षेत्रफल में। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी यहाँ पर है। घास के मैदान को यहाँ पर कैंपोज कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य ने नैनो DAP तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह गुजरात के द्वारा किया गया है। गुजरात की तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। दक्षिण राज्यों में पूछा जाए तो फिर आंध्र प्रदेश की प्रथम स्थान रहता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की है गुजरात में। पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र जारी किया गया है WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस ही मनाया जाता है। यह तथ्य महत्वपूर्ण रहेगा। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब गांधीनगर में किया गया। स्थापित पवन ऊर्जा के मामले में शीर्ष स्थान गुजरात का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, भारत में हुए वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के दौरान क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एंजेला मैथ्यूज यहाँ पर पहले बल्लेबाज बने हैं। यह श्रीलंका से संबंधित है। श्रीलंका से करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह श्रीलंका के राष्ट्रपति से किया। श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार में शीर्ष स्थान भारत का रहेगा, महत्वपूर्ण है। विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना अग्रिम रूप से 450 मिलियन रुपए प्रदान करेगा भारत। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित किया गया। पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज बोट MV एम्प्रेक्स सेवा का शुभारंभ चेन्नई से श्रीलंका के मध्य किया गया। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह भी है दोस्तों। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। अपने पहले कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी श्रीलंका में की गई। यह तथ्य महत्वपूर्ण रह सकता है क्योंकि यहाँ पर कर्नाटक लिखा है तो सबको लगेगा कि इसका आंसर कर्नाटक हो सकता है। नेक्स्ट, श्रीलंका से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। श्रीलंका की स्थापना 4 फरवरी 1948 को की गई। दोस्तों 4 फरवरी में हमने क्या डिस्कस किया था? विश्व कैंसर दिवस, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण रहता है। श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं। कोलंबो यहाँ पर कार्यकारी न्यायिक राजधानी है और जयवर्धनपुरम कोट्टे विधायी राजधानी है। कोलंबो को कॉमर्शियल राजधानी भी कहा जाता है, कॉमर्शियल कैपिटल कहा जाता है। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन है। राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे है। मुद्रा यहाँ पर श्रीलंकाई रुपया है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से रहता है, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। पाक जल संधि को आप पाकिस्तान से कंफ्यूज मत कीजिएगा। यह पाक खाड़ी को मन्नार खाड़ी से जोड़ती है। भारत और श्रीलंका के मध्य में राम सेतु भी स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में लॉन्च किए गए 25T बोलार्ड पुलटग महाबली का उपयोग किस बल के द्वारा किया जाएगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह भारतीय नौसेना के द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा। नौसेना से आप यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए दोस्तों। नौसेना के वर्तमान में प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी। देश का पहला नौसेना संग्रहालय बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण रहेगा। प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील युद्धपोत महेंद्रगिरी मुंबई में इसका जलावतरण किया गया। नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनका क्रम है 15वां, महिला के रूप में दूसरा, जनजाति महिला के रूप में पहला और राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 52 में है। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 है। नौसेना युद्धपोत विंध्यगिरी का जलावतरण कोलकाता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2023 2 डिग्री इज टू हाई रिपोर्ट प्रकाशित की है? यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के द्वारा। आप यहां पर कुछ अन्य रिपोर्ट देख लीजिए दोस्तों। हाल ही में वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट 2023 विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की गई है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में केरल प्रथम स्थान पर। केरल में क्या है? केरल में शांत घाटी स्थित है, साइलेंट वैली स्थित है। सतत विकास लक्ष्यों पर रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र महिला संयुक्त राष्ट्र DEAS के द्वारा। US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का रहा। स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे ज्यादा परमाणु हथियार चीन के पास है। नेक्स्ट यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्ले स्टोर पर भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन बी, फोन पे के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आंसर यहाँ पर किया गया है, विशाल सैनी जी ने यहाँ पर सबसे पहले आंसर किया है। इनके बाद स्थान आता है रवि जोशी जी का, यहाँ पर फिर राधे कृष्णा जी ने आंसर किया है। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 23 कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने, प्रथम भारतीय जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का आकलन किया, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों यह सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछा गया है, चाहे आप किसी भी फील्ड की परीक्षा में हो, तैयारी में हो। अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया नीति आयोग के द्वारा। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को व्यक्त किया जाता है फिलिप्स वक्र के द्वारा। वह अवस्था जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है, वस्तुएं कम हो और मुद्रा की मात्रा अधिक हो, इसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। GST 1 जुलाई 2017 में आया दोस्तों। GST के विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार GST परिषद को है। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप सभी को चीज़ें पसंद आई हो, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।